हेडर का बता रही थी। तो सवाले साहब आपने ये गलती की थी, ऊपर हेडर के लिंक्स जो है वो नहीं हटाए थे। यहाँ से यहाँ तक पूरा कार्ट से ऊपर तक के आपका क्या है, हेडर है। खुल जा भाई खुल जा। हेडर और उसके अंदर ये वाला कार्ड, ये आपने पूरा हटाना है। और नीचे से आपने क्या हटाना है, फुटर। इस पेज पर नीचे से मैं आ गई और मैंने फुटर हटा दिया। हर पेज से हेडर फुटर हटाना है। हाँ, कार्ड भी हेडर का पार्ट है ना। और जो मैंने प्रोडक्ट डॉट पीएचपी वाली फाइल बनाई है उसके ऊपर जो मेरा हेडर लगा है वही हेडर मेरी तमाम फाइल्स पर होगा, ये रहा। तो डिटेल के पेज पे भी यही होगा ऊपर। और नीचे से क्या चीज हटाई थी, तो फुटर भी यहां से मैं उठा के लेकर आ गई उस पेज पर, प्रोडक्ट डिटेल वाले पेज पर। ये मेरा काम हो गया प्रोडक्ट डिटेल के पेज का। अब मुझे क्या करना है, यूआरएल से उठानी है आईडी और कहाँ भेजना है डेटा। मैं प्रोडक्ट डिटेल वाले पेज पे तो आ गई हूँ। अब मुझे यूआरएल से आईडी उठानी है और इस वेब पेज पे डेटा को डिस्प्ले करवाना है। तो यूआरएल से आईडी गेट करने के लिए क्या तरीका है मेरे पास। हाँ, तो आप ये ब्रेड क्रम को बंद कर दें। ये आपके पास प्रोडक्ट डिटेल वाला सेक्शन आ रहा है, ये रिलेटेड प्रोडक्ट्स वाला सेक्शन आ रहा है। मैं प्रोडक्ट डिटेल वाले सेक्शन को मैंने क्या किया, इसको बंद किया और यहाँ पर आके इसके ऊपर पीएचपी ऑन ऑफ कर दी। सही है। अब यहाँ पर आके आप क्या चेक करेंगे, सिर्फ ये चेक करेंगे, इफ इज सेट $_गेट पीआईडी। यूआरएल से मैंने क्या उठा ली है, पीआईडी। और उसको मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया जिसका नाम मैंने प्रोडक्ट आईडी रख लिया। उसके बाद क्या होगा, क्यूरी प्रिपेयर होगी, कनेक्शन वेरिएबल कॉल होगा, प्रिपेयर स्टेटमेंट आपने कहा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर आईडी इज पीआईडी। उसके बाद पैरामीटर बाइंड होगा क्योंकि प्लेस होल्डर है हमारे पास प्रोडक्ट आईडी के साथ। फिर क्यूरी क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। और एग्जीक्यूट होने के बाद डेटा एरे में मंगवाएंगे। तो मैंने यहाँ पर अपने प्रोडक्ट का डेटा मंगवा लिया। मैंने कहा क्यूरी में से फैच करो। फैच का मेथड क्यों लगाया मैंने, क्योंकि मेरे पास एक प्रोडक्ट की डिटेल पर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का डेटा शो होगा, एक प्रोडक्ट की आईडी पर। ये आईडी दूसरे किसी प्रोडक्ट को तो नहीं होगी। सही है। ये हो गया। आप यहाँ पर आके प्रिंट आर करा के चेक करा सकते हैं। अब मैं इसको पहले टेस्टिंग पर्पस के लिए चेक करूंगी कि मेरा डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा। हेलो। हेलो। कौन सा फोल्डर। लारावेल का है। दो जैम्प होंगे सिस्टम के अंदर। तो वो प्रोजेक्ट जो है वो उठा के दूसरे वाले डी ड्राइव के रैम में डाल दो, वो चल जाएगा। हाँ, दो जैम्प है। नहीं होगा, दो जैम्प हैं तभी वो प्रोजेक्ट दूसरा उठा रहा है। हाँ, तब भी नहीं इसलिए खोल रहा है क्योंकि उसको उसमें प्रोजेक्ट इन मिल रहा है उस ड्राइव के अंदर। ठीक है। बस देखती हूँ ना अभी। ठीक है, ओके। चलो इधर आ गई, डाटा आ गया। अब क्या करना है, इस डाटा को प्रिंट कराना है। प्रोडक्ट डिटेल वाला सेक्शन खोल लूं, रॉ के अंदर दो कंटेनर, कंटेनर है, कंटेनर के अंदर रॉ, रॉ के अंदर दो कॉलम्स। अब मुझे खुद तुम लोग बताओ पहला कॉलम किस चीज के लिए और दूसरा कॉलम किस चीज के लिए। अगर स्क्रीन पर दिखाऊं तुम्हें तो पहला कॉलम के अंदर इमेजेस आ रही है और दूसरे कॉलम के अंदर डेटा आ रहा है। यहां से तुम्हारा काम मुश्किल शुरू होता है। डिटेल डिस्प्ले करवाने के बाद तुम्हारे पास काम शुरू हो जाता है ऐड टू कार्ट का, शॉपिंग कार्ट का काम शुरू हो जाता है, यहाँ से आगे का।
अभी तो तुम डेटा डिस्प्ले करा दोगे आराम से। मैंने कॉलम खोला, कॉलम खोलने के बाद मैं यहाँ नीचे आई, मैंने प्रोडक्ट की इमेज को पहले मैं चेक करना चाहती हूँ कि भाई मेरे पास इमेज कौन सी है। ये वाली इमेज हो सकती है, मैंने इसको हटा दिया और यहाँ से आगे मैं चेक करूंगी ताकि मुझे उस जगह पर डिस्प्ले, ये वाली इमेज हट रही है अभी। थंबनेल 1, थंबनेल 2, थंबनेल 3, इसका मतलब है मेरी ये वाली इमेज नहीं है। इसको हटाकर चेक करती हूँ मैं अब। मेरी ये वाली इमेज हट गई, तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पर अपनी एक्चुअल पिक्चर डिस्प्ले करानी है। फिर आप यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पर आपकी इमेजेस कहाँ पड़ी हुई है। आप बोले एडमिन पैनल के अंदर, इमेजेस के अंदर आपका डेटा किस वेरिएबल के अंदर आ रहा है। अब प्रोडक्ट के वेरिएबल के अंदर ऊपर से डेटा आ गया है ना, और इमेज वाला कॉलम आपने मंगा लिया। आप ये, आपकी इमेज आ गई, आ गई। इसका मतलब है आपके पहले वाले कॉलम पे काम हो गया है। अब आपने दूसरा कॉलम खोलना है और दूसरे में अब आपके पास यहाँ पर जो डेटा आ रहा है आपने उसके हिसाब से काम करना है। ये डिस्क्रिप्शन, प्राइस, ये सारी चीजें हैं। तो मैं यहाँ पर आकर तीनों पे मैंने एक साथ पीएचपी खोल ली और मैंने कहा मेरा डेटा प्रोडक्ट के अंदर आ रहा है, यहाँ पर मुझे चाहिए नेम, लेकिन सब में तो नेम नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए मुझे प्राइस और यहाँ चाहिए मुझे डिस्क्रिप्शन। सही है। अब मैं इसको खोल के यहाँ पर आके चेक करूंगी, तो नाइकी का प्रोडक्ट का नाम, जो भी प्रोडक्ट का नाम है उसकी प्राइस और उसकी डिस्क्रिप्शन, ये चीज समझ आई। अब नीचे मेरे पास साइज और कलर का ऑप्शन नहीं है, तो मैं यहाँ पे आके क्या करूंगी, ये जो साइज और कलर वाली फ्लेक्स डब्ल्यू वाली डिव है, मैं इसको कर दूंगी बंद। ये दो डिव्स नजर आ रही हैं, फ्लेक्स डब्ल्यू ऊपर वाली, फ्लेक्स डब्ल्यू नीचे वाली, इन दोनों डिव्स को मैंने यहाँ से आके कमेंट कर दिया, या मैं हटा दूंगी, मुझे जरूरत नहीं है इनकी, हटा भी सकती हूँ, मैंने इनको हटा दिया। अब मैं यहाँ पर आके चेक करूंगी तो मेरे पास नीचे ये डेटा आ रहा है। सही है। डिस्क्रिप्शन, अब आपने इसकी क्वांटिटी को डालना है, ऐड टू कार्ट करना है, यहां से आगे आपका काम कौन सा शुरू हो रहा है, ऐड टू कार्ट का काम शुरू हो रहा है। ऊपर मैं इसको कमेंट कर लेती हूँ। ये चीज समझ आ गई। अब तुम ये कहाँ से जा रहे हो, सपोज मैं उनके पेज पे, इंडेक्स पेज पे वापस आ गई, मैं यहाँ पर आई, मैं बैग्स में तो कोई मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, मैं वॉचेस में आ गई, वॉचेस से मुझे इस वाले वॉच की डिस्क्रिप्शन चेक करनी है, मैंने इधर आके डेटा देखा तो मेरे पास ये वॉच का डेटा आ गया है। सही है, मतलब मेरा काम सही हो रहा है। लेकिन अगर तुम इंडेक्स से पेज पे नीचे आओ, किधर, इंडेक्स से पेज पे नीचे, तुम्हारे पास यहाँ पर भी तो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, तुम यहाँ पर भी तो उन प्रोडक्ट्स को जो है वो देखना चाह रहे हो, तो तुम यहाँ पर क्या करोगे, तुमने आके इस पे क्लिक किया, जब इस पे क्लिक किया तो ये तो लेके नहीं जा रहा प्रोडक्ट की डिटेल पर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी आकर डिटेल का एंकर टैग डायनेमिक करना पड़ेगा। तो मैं इंडेक्स के पेज पे प्रोडक्ट ओवरव्यू वाले सेक्शन पे चली जाऊंगी। इंडेक्स का पेज खोलो, जहां जहां प्रॉब्लम नजर आ रही है ना उसको सॉल्व करो, स्लाइडर को बंद करो, बैनर वाले सेक्शन को बंद करो, प्रोडक्ट वाले सेक्शन पे तुम्हें कहाँ मसला आ रहा है, डिटेल पर। तुमने कहा कि मिस हमें प्रोडक्ट डिटेल पर तो आप लेके जा रही हैं, लेकिन वो एचटीएमएल के पेज पे जा रहा है, तो डिटेल वाला काम हमने नीचे किया हुआ ये रहा। यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल डॉट एचटीएमएल है, मैंने इसे पीएचपी में कर दिया और मैंने कहा पीआईडी, कौन सी आईडी दी थी, यूआरएल में ऊपर एंकर टैग में पीआईडी, पीआईडी मैंने कहा पीआईडी मिलनी चाहिए यूआरएल के अंदर, और साथ में इको करा दिया किसकी, प्रोडक्ट की आईडी को। अब तुम इधर से जाओ, उधर से जाओ, कहीं से भी जाओ, जाओगे तुम किधर, डिटेल पेज पर। तुम्हें यहाँ से जाना है, तुम यहाँ से डायरेक्ट डिटेल पेज पे जा सकते हो, ये देखो डिटेल आ जाएगी। तुम्हें कैटेगरी वाइज जाना है, तुम कैटेगरी वाइज यहाँ पर आए, तुम शूज पर गए, तुम यहाँ से डिटेल पे जाओगे तब भी तुम जा रहे हो। समझ आई ये चीज। अब इसके बाद जो तुम्हारा काम शुरू हो रहा है ना, वो एक छोटी स्क्रीन जो पॉपअप, यस और वो भी करना हो तो मॉडल, यस तो मॉडल में भी सेम ऐसे ही काम होगा, मुश्किल थोड़ी। टीयर लगानी पड़ेगी। हम्म, जिस पर क्लिक हो रहा है उसकी आईडी उठानी है इससे। अब जैसे यहाँ पर एंकर टैग है ना, मॉडल में एंकर टैग नहीं, एंकर टैग नहीं खुलवाना, ये देख रहे हो नीचे आईडी 1 नजर आ रहा है, CID 1, ये, तो ये जो CID 1 आ रहा है इसका डेटा यहाँ डिस्प्ले करा दो, जो भी आ रहा है आपके पास। सपोज मैं यहाँ पर आ गई, क्विक व्यू, यहाँ पर कोई आईडी नहीं आ रही, तो यहाँ पर जहां पर कोई आईडी नहीं आ रही उस पर आईडी आईडी डिस्प्ले कराओगे, डेटा यहाँ पर डिस्प्ले करा दोगे। जैसे फॉर सपोज मैं वॉचेस पे चली गई,
वॉचेस से मैं क्विक व्यू पर आई, यहाँ पर CID3 नजर आ रही है, ID3 नजर आ रही है। ये ID3 का डेटा यहाँ पर डिस्प्ले कराना है, आईडी उठाकर डेटा डिस्प्ले कराना है। मॉडल में भी कराना चाहो तो करा सकते हो। अब जो तुम्हारा काम शुरू हो रहा है ना यहाँ से, वो कौन सा काम है? ऐड टू कार्ट का। अब ऐड टू कार्ट के स्टेप्स नोट करो, स्टेप्स नोट करो, कॉपी निकालो। पता है क्या, अभी तक डेटा सिर्फ सेलेक्ट हो रहा है। इंडेक्स के पेज पे कैटेगरी सेलेक्ट कराई, इंडेक्स के पेज पे प्रोडक्ट सेलेक्ट कराए, प्रोडक्ट के पेज पे प्रोडक्ट सेलेक्ट कराए, प्रोडक्ट डिटेल के पेज पे प्रोडक्ट डिटेल सेलेक्ट कराई। सिर्फ सेलेक्ट के अलावा तुमने अभी तक कोई क्यूरी लिखी नहीं है। अब यहाँ से आगे तुम्हारा काम मुश्किल शुरू हो रहा है। हाँ देखो, अब यहाँ से मैंने इस प्रोडक्ट की 2 क्वांटिटी ली और मैं इसे ऐड टू कार्ट करती हूँ, तो मेरा डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ना। अब ये तुम्हारा डेटा, तुम किसी स्टोर में जाते हो, एग्जाम्पल सुनना बहुत गौर से। तुम किसी स्टोर में जाते हो, तुम्हें चीजें खरीदनी होती है, बास्केट ली, के अंदर चिप्स डाल दिए, चॉकलेट डाल दी, बॉटल्स डाल दी, जो जो चीजें खरीदनी, वही काम हम कर रहे हैं। तुम्हारे पास वहां पर क्या चीज मौजूद थी? बास्केट, तुमने डाल दिया। हमारे पास यहाँ पर कोई चीज मौजूद है जिसके अंदर हम डालेंगे? नहीं, अभी नहीं है, हमने कुछ किया नहीं। हमारे पास कितने ऑप्शन है डेटा को स्टोर करने के? 2। पहला तरीका, टेबल बनाओ, टेबल बनाओ ऐड टू कार्ट का, उसके अंदर ये वाला डेटा इंसर्ट कराते जाओ। इंसर्ट कराना कोई मुश्किल है? नहीं। दूसरा तरीका, सेशंस बनाओ, उसके अंदर डेटा को भेजो, डेटा को स्टोर कराओ और सेशन से डेटा मंगा लो। अब मेरी बात सुनो, तुम लोगों ने सेशन में डेटा स्टोर करना ऐसा नहीं सीखा, थोड़ा सा सीखा है। वो जो सेशन का वेरिएबल बनाया यूजर नेम, उसमें यूजर का नेम स्टोर करा दिया। अब तुम्हें यहाँ पर 10 प्रोडक्ट सेशन के अंदर स्टोर कराने हैं, वो कैसे स्टोर कराओगे? तो हम इंसर्ट इनटू टेबल के बजाय हम कौन सी टेक्निक सीख रहे हैं? सेशंस वाली। हम अपना डेटा कहाँ स्टोर करवाएंगे? सेशंस के अंदर। देखो, मार्कर है तेरा का मेरा है। देखो, मैंने क्या कहा, तुम लोग ऐड टू कार्ट का टेबल बना लो। एक तरीका ये है कि ऐड टू कार्ट का टेबल बनाए, हमें जो जो प्रोडक्ट्स पसंद आ रहे हैं ना, जैसे फॉर सपोज चॉकलेट्स हो गया, डेटा इधर चला गया, पानी की बॉटल्स हो गई, चिप्स हो गए, सारे डेटा इधर जा रहा है। तुम आगे गए, तुमने कहा मुझे तो पानी की बॉटल चाहिए नहीं थी, तुमने क्या किया, उस डेटा टेबल में से डेटा को डिलीट कर दिया। डेटा डिलीट हो गया तुम्हारा। उसके बाद ये चीज हो गई। उसके बाद तुमने क्या किया, तुम्हें स्टॉक को अपडेट करना है। स्टॉक को अपडेट करने से मुराद ये है कि फॉर सपोज मुझे 5 चाहिए थे, कितने प्रोडक्ट चाहिए थे? 5 क्वांटिटी की 5 चॉकलेट चाहिए थी, लेकिन मुझे क्या करना है, 10 करनी है। तो उसका मतलब ये है कि मैंने क्या किया, स्टॉक को अपडेट किया है, यानी इंसर्ट अपडेट डिलीट की क्यों नहीं चलेगी, ऐड टू कार्ट टेबल। अब तुम फाइनल जब गए काउंटर के पास, तुमने क्या किया, अपना बिल बिल दे दिया सारा कुछ, तो उसका मतलब तुम्हारा ऑर्डर प्लेस हो गया। तो वो फिर डेटा ऐड टू कार्ट के टेबल से किधर चले जाएगा? ऑर्डर। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इनवॉइस भी तो जनरेट होगी, यानी इनवॉइस का टेबल बन जाएगा। कितने टेबल बन गए आपके पास? हमने कहा ऑर्डर्स के टेबल में तो हमारा फाइनल डेटा जा रहा है ना, फुल एंड फाइनल। इनवॉइस के टेबल में भी फुल एंड फाइनल डेटा जा रहा है। जब हमारे इन 2 टेबल्स के अंदर हमारा फुल एंड फाइनल डेटा जा रहा है, तो फिर हम ये किस लिए बनाए फजूल में? तो इस डेटा को जो ऐड टू कार्ट का टेबल है ना, इसकी जगह हम डेटा कहाँ स्टोर करवाएंगे? फिर सेशन से हम डेटा कहाँ भेजेंगे? ऑर्डर्स और इनवॉइस के टेबल। समझ आई? क्यों करवा रही हूँ? क्योंकि इंसर्ट अपडेट डिलीट तुम सीख चुके हो, तो इंसर्ट इनटू दिस अपडेट। अब हमने कुछ नया पढ़ा, और वो नया हम क्या पढ़ेंगे? सेशन के अंदर हम डेटा। सेशन पहला पॉइंट टेबल, दूसरा पॉइंट सेक्शन ऐसे है ना, हाँ, कोई स्पेस ऑर्डर वाला, इनवाइस वाला और एक टू पार्ट वाला, ये टेबल है। तुम्हें समझ आई ये चीज जो मैंने बताई? तो अब देखो, मुझे क्या करना है, इधर से डेटा को उठाना है इस पेज से। क्या उठाऊंगी? प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट की क्वांटिटी, ये सारी चीजें मैं उठाऊंगी। जब मैंने ये सारा डेटा उठाऊंगी तो सेशन के अंदर स्टोर कराऊंगी, तो उठाने के लिए भी तो मुझे कुछ ना कुछ की जरूरत पड़ेगी ना। डेटा कैसे उठाऊं? तुम लोग डेटा कैसे उठाते हो? फॉर्म्स के थ्रू उठाते हो। तुम लोग डेटा कैसे उठाते हो? यूआरएल से आईडी गेट की, उसका डेटा उठा लिया। ऐसे ही करते जा रहे ना, गेट आईडी डेटा उठा लिया, गेट आईडी डेटा उठा लिया, या फॉर्म देते हो तुम अपना डेटा डालो, डेटा डेटा है। हमारे पास कितनी टेक्निक्स है? 2।
हम सेशन के थ्रू काम करेंगे या टेबल्स के थ्रू काम करेंगे? ठीक है, तो अब आते हैं, हमें डेटा उठाना है इस पेज से, इस प्रोडक्ट का। मैं यहां पर आई प्रोडक्ट डिटेल वाले पेज पे, मेरे पास जहां पर ऐड टू कार्ट का बटन है, क्या करना है, जहां पर ऐड टू कार्ट का बटन है, ये नजर आ रहा है बटन, सही है? ये तुम्हारे पास कॉलम 6 आ रहा है। तुमने कहा मिस हम नाम भी उठा लेंगे, हम प्राइस भी उठा लेंगे, हम डिस्क्रिप्शन भी, हम क्वांटिटी कैसे उठाएंगे? ये रही क्वांटिटी, मुझे इसकी 5 क्वांटिटी या 4 क्वांटिटी चाहिए। तो क्वांटिटी के लिए ऑलरेडी क्या मौजूद है? इनपुट। ये इनपुट बना हुआ है, तुम्हें पता है, अगर मैं यहाँ पर आके तुम्हें दिखाऊं तो ये नजर आ रहा है इनपुट, जहां पर वैल्यू 1 नजर आ रही है डिफॉल्ट में। मैं अगर इस पेज को रिफ्रेश करूं तो यहाँ पर वैल्यू 1 नहीं आती, आती है ना? तो इसका क्या मतलब हुआ कि क्वांटिटी के लिए तो इनपुट मौजूद है। आप क्या बोल सकते हो, मिस हमें क्वांटिटी के लिए इनपुट बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी है यहाँ पर, हमें बाकियों के लिए इनपुट बनाना है। तो मैं क्या करूंगी, इस फ्लेक्स डब्ल्यू वाली डिफ को बंद करूंगी, इसके ऊपर फॉर्म को खोलूंगी और इसके नीचे फॉर्म को बंद कर दूंगी, क्योंकि फॉर्म जब तक नहीं होगा मैं डेटा कैसे उठाऊंगी? या तो यूआरएल से आईडी उठा के उठा लूं, या तो फॉर्म के थ्रू। मैंने इस फ्लेक्स डब्ल्यू के ऊपर फॉर्म को खोला और नीचे बंद कर दिया, और इसका एक्शन मैंने कहा भेजा, शॉपिंग कार्ट डॉट पीएचपी के पेज पे। किधर भेज दिया? शॉपिंग कार्ट डॉट पीएचपी के पेज पे भेज दिया। जब मैंने इसको खोला, खोलने के बाद अब मैं यहाँ पर आई, और आने के बाद अब मैंने क्या ले लिए, इनपुट। मैंने कहा इनपुट लेने मुझे, लेकिन टाइप क्या रखनी है, हिडन, नजर ना आए। मैंने कहा इनपुट से डेटा उठाना है, आपने कहा मिस क्या उठाना है, मैंने कहा प्रोडक्ट आईडी, तो मैंने पीआईडी नाम दे दिया। आपने कहा मिस कैसे उठाएंगे, मैंने कहा हमारे पास ऊपर प्रोडक्ट वाले वेरिएबल के अंदर डेटा आ रहा है, यही कहूंगी ना, मैंने कहा मेरे पास ऊपर प्रोडक्ट वाले वेरिएबल के अंदर डेटा आ रहा है, तो वैल्यू एट्रीब्यूट ले लिया, और उसके बाद मैंने यहां पर आकर इसे कह दिया कि भाई मुझे क्या चीज चाहिए, प्रोडक्ट की आईडी। आपने प्रोडक्ट की आईडी उठा ली आराम से आईडी। अब जैसे आपने आराम से आईडी उठा ली, ऐसी आप प्रोडक्ट का नाम, प्राइस, इमेज, 4 चीजें और उठा ले। 5वीं क्वांटिटी आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। आईडी हो गया, आपने कहा मिस नेम भी तो उठाना था, आपने कहा मिस प्राइस भी उठानी है, और इमेज उठानी है, डिस्क्रिप्शन उठाने की जरूरत नहीं है, आईडी, नेम, प्राइस, इमेज डिस्प्ले करवाने के लिए ना, आगे ऐड टू कार्ट में। मैंने कहा नेम, पी नेम, इसे देती हूँ मैं पी प्राइस, और नीचे को मैं क्या दे देती हूँ, पी इमेज। और क्वांटिटी का क्या करूं, बोले मिस क्वांटिटी का तो इनपुट भी बना हुआ है, क्वांटिटी को नेम भी लगा हुआ है। क्वांटिटी को क्या नेम है, नम प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है। मतलब क्वांटिटी वाले इनपुट से डेटा कैसे उठाऊंगी, वाया नम प्रोडक्ट, नम प्रोडक्ट के थ्रू उठाऊंगी, बाकी सबको मैंने दे दिया। अब आप कैसे सेटिस्फाई होंगे कि आपका डेटा रिसीव हो रहा है या नहीं? आप कहाँ जाएंगे, इस पेज पर आएंगे, आपकी यूआई पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सबसे पहले ये चीज, क्योंकि आपने सारी टाइप्स क्या रखी है, हिडन। उसके बाद आप इंस्पेक्ट करें, यहां पर आ जाए, इंस्पेक्ट करने के बाद आपका इंस्पेक्ट एलिमेंट का टूल खुल जाएगा। मैंने आपको यहाँ पर शॉपिंग कार्ट के बटन के पास, ये रहा एक फॉर्म का टैग नजर आ रहा है, इसको मैंने खोला, इसके अंदर आई, इनपुट टाइप हिडन, पीआईडी क्या आ रही है, 2। यूआरएल में पीआईडी 2 आ रही है ना? यूआरएल से भी डेटा उठा सकते थे, लेकिन ये भी लॉजिक बतानी थी, इसलिए मैंने ये लॉजिक भी बता दी कि हम ऐसे, पीआईडी 2 आ रही, प्रोडक्ट का नाम आ रहा है नजर, कपल सपोर्ट जॉन विक चेन, कुछ इस तरह से। फिर उसके बाद प्रोडक्ट की प्राइस कितनी आ रही है, 15,000। प्रोडक्ट की इमेज का नाम क्या आ रहा है, W1 वेबपी। इसी तरीके से हम नीचे क्या उठा लेंगे, क्वांटिटी। क्वांटिटी तो हमें इनपुट से उठानी है, यानी इसका क्या मतलब है, मैंने अपना सारा डेटा फॉर्म्स के थ्रू गेट कर लिया है। अब मुझे कहाँ स्टोर करवाना है, सेशन। ये चीज हो गई आपके पास। आप इस बटन को नेम दे दें, किस चीज का, मैंने नेम दे दिया ऐड टू कार्ट का। किसका नाम दे दिया, ऐड टू कार्ट का। अब आपने इसको भिजवाया किस पेज पर है, शॉपिंग कार्ट। तो आप शॉपिंग कार्ट वाले पेज पर आ जाएं, और ऊपर से क्या चीज हटेगी, हेडर और कार्ट, और नीचे से फुटर। हाँ, यहां से आके मैंने फुटर उठा के शॉपिंग कार्ट के पेज पे डाल दिया। अब आ जाओ,
तुमने बोला मिस हमें डेटा, हमें सबसे पहले क्या काम करना है, चेक करना है कि ऐड टू कार्ट के बटन पर क्लिक हो रहा है, क्योंकि ऐड टू कार्ट के बटन पर क्लिक होने पर डेटा कहाँ स्टोर होना है, सेशंस के अंदर। तो आपने बोला मिस इफ इज सेट $_पोस्ट किसके बटन पर, ऐड टू कार्ट के बटन पर क्लिक किया। क्लिक करने पर मैं इसे बोल रही हूं क्या चेक करो, $_सेशन। क्या चेक करने के लिए बोल रही हूँ, कार्ट नाम का सेशन वेरिएबल। मुझे बताओ क्या तुमने बनाया है, कार्ट नाम का सेशन वेरिएबल क्या तुमने बनाया है, नहीं। तो उसका मतलब है ये वाला तो चलेगा ही नहीं, इसका मतलब है क्या चलेगा, एल्स पार्ट, क्योंकि तुमने तो बनाया ही नहीं है ना कार्ट नाम का सेशन वेरिएबल। अभी तुम बोल रहे हो चेक करो, चेक तो वो तब करेगा जब इसको मैं बनाऊंगी। तो मैंने बोला अच्छा ये वाला पार्ट नहीं चल रहा तो कौन सा पार्ट चले, एल्स। एल्स के अंदर मैं कह रही हूँ आके इसको बनाओ, क्या करो, इसको आके बनाओ। उसने कहा ठीक है बनाया। मैंने कहा क्योंकि जितने भी सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सारे एरे। प्रोडक्ट्स का डेटा किस फॉर्मेट में स्टोर होगा, एरे के फॉर्मेट में, सेशन में स्टोर होगा। तुमने कहा मिस हम जीरो इंडेक्स, एरे का इंडेक्स डिफाइन कर रहे हैं शुरू में, क्योंकि एरे हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, जीरो इंडेक्स। द मिस हम जीरो इंडेक्स पर एरे का डेटा स्टोर कराएंगे। मैंने बोला ठीक है, एरे का मेथड यूज कर लेते हैं, अंदर एसोसिएटिव एरे। मैंने कहा प्रोडक्ट आईडी, ये क्या है, की, और उसकी वैल्यू बाहर निकले। ने कहा मिस वैल्यू तो फॉर्म से उठकर आ रही है, तो वहां पर फॉर्म को क्या आईडी दी हुई थी, पी आईडी। अरे भाई ये, ये तुम्हारी की है और ये तुम्हारी वैल्यू जो फॉर्म से उठकर आ रही है, पोस्ट होकर आ रही है, समझ आ रही है हाशिम। प्रोडक्ट आईडी उठा ली, इसी तरीके से बाकी सारा डेटा उठा लो क्या एसोसिएटिव एरे में, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट क्वांटिटी, प्रोडक्ट इमेज। जीरो इंडेक्स पर डेटा तुमने स्टोर करा दिया। अब मैं सबके नाम चेंज कर लेती हूँ। ये मेरी की है, मैंने बोला प्रोडक्ट नेम, वहां पर इनपुट को क्या नाम दिया हुआ था मैंने, पी नेम। फिर प्रोडक्ट प्राइस की मैंने एक की बनाई और इनपुट को नाम क्या दिया था मैंने, पी प्राइस। वहां इनपुट से डेटा उठकर आ रहा है। और प्रोडक्ट क्वांटिटी, इनपुट को क्या नाम था, नम प्रोडक्ट, इनपुट को नाम था नम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इमेज, और इनपुट को नाम देकर आई थी मैं पी इमेज। मैंने सारा डेटा किधर स्टोर करवा दिया, जीरो इंडेक्स पर। पहली दफा जब ऐड टू कार्ट के बटन पर क्लिक होगा तो डेटा एरे की फॉर्मेट में जीरो इंडेक्स पर जाके, क्योंकि सेशन वेरिएबल तो खुद एक एरे है ना। अगर तुम देखो कार्ट नाम का सेशन वेरिएबल खुद क्या है, एरे। जीरो इंडेक्स पर कौन स्टोर हो गया, एरे। फिर वन इंडेक्स पर करवाना पड़ेगा। फिर आगे क्या करेंगे, अब आगे क्या करोगे, अब पहली दफा में तुमने क्या कहा, पहली दफा में तुमने बोला मिस आपने ऐड टू कार्ट पर क्लिक किया तो कार्ट नाम का सेशन वेरिएबल बना, जीरो इंडेक्स पर डेटा स्टोर किया। दूसरी दफा के लिए क्या करेंगे, दूसरी दफा जब ऐड टू कार्ट के बटन पर क्लिक होगा, क्या किस पर क्लिक हुआ, ऐड टू कार्ट के बटन पर क्लिक हुआ, तो फिर क्या हुआ, तो वो अंदर आएगा, उसने चेक किया, चेक करो क्या कार्ट नाम का सेशन वेरिएबल है। अब बताओ है, अब बन गया ना। पहले तो एल्स वाली कंडीशन, अब बन गया। हर मर्तबा कौन सी कंडीशन चलेगी, इफ की कंडीशन चलेगी। हर मर्तबा कौन सी चलेगी, इफ, क्योंकि हर मर्तबा उसको क्या मिलेगा, कार्ड नाम का सेशन वेरिएबल बना हुआ मिलेगा, क्योंकि आप बन चुका है। कार्ड नाम का सेशन वेरिएबल बना, उसके बाद वो अंदर बॉडी में आएगा। उसने कहा मैं अंदर आ भी गया, चले अंदर आया तो मैंने कहा एक वेरिएबल बनाओ काउंट का। किसका वेरिएबल बनाओ, काउंट का। और एरे की लेंथ को जाकर काउंट कर दो। तुम्हें पता है तुम्हारा कार्ड वाला सेशन वेरिएबल क्या है, एरे। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसको काउंट करवाना पड़ेगा। मैंने अपने कार्ड वाले सेशन वेरिएबल की लेंथ को क्या कर दिया, काउंट। हाँ हाँ आके बैठ जाओ। ये देखो, सॉरी, ये बना तुम्हारा एरे। जीरो इंडेक्स पर डेटा स्टोर हो गया था। काउंट वाली वेरिएबल एरे का फंक्शन है ना, वो क्या करेगा, एरे की लेंथ को काउंट करेगा। कितना पड़ा हुआ अंदर डेटा, यानी काउंट वाले वेरिएबल के अंदर क्या आ गया है, काउंट वाले वेरिएबल के अंदर क्या, वन। अब तुम इसको बोलोगे कि नेक्स्ट एरे स्टोर करवाए वन इंडेक्स पर। तो तुमने बोला कि भाई मिस हमारा जो बना हुआ था ना सेशन, हम उसी पर आगे जा रहे हैं और
अब हम काउंट पर स्टोर, काउंट के अंदर कौन आ रहा है, इधर काउंट पे कौन आ रहा है, 1, तो 1 इंडेक्स में डेटा स्टोर नहीं हो जाएगा। तो 1 इंडेक्स पर मैंने कहा मुझे यही एरे स्टोर करवाना है, ये वाला एरे, ये लो, सेम वही। अब 1 इंडेक्स पर आपका डेटा स्टोर हो गया, इधर देखो, ये 1 इंडेक्स डेटा स्टोर हो गया 1 इंडेक्स पर। मुझे तीसरा प्रोडक्ट अच्छा लगा, मैंने ऐड टू कार्ट से बटन में जाके क्लिक किया, फिर कौन सी कंडीशन चलेगी, इफ दैट वाली कार्ट नाम का सेक्शन वेरिएबल बना हुआ है, फिर वो अंतर आएगा, फिर काउंट वाले वेरिएबल में क्या आएगा, काउंट, काउंट करो 1 2, काउंट वाले वेरिएबल के अंदर क्या चला गया, अरे काउंट वाले वेरिएबल के अंदर 1 और 2, तो अब यानी नेक्स्ट प्रोडक्ट कौन से इंडेक्स में स्टोर होगा, 2 इंडेक्स पर। अब वो काउंट डायनेमिक हो गया, नेक्स्ट प्रोडक्ट 2 इंडेक्स पर, समझ आई। अब इसका एक अलर्ट जनरेट करवाते हैं और फिर देखते हैं। मैंने कहा इको कर दो स्क्रिप्ट अलर्ट प्रोडक्ट एडेड, हेलो जी, 224, ये जेबीआर वाली साइड, साइड पे दानियाल इत्तेसाम को कौन, मैं कौन है तो बोलो, 224 इधर है, उसको बताओ। सही है, कर लिया ये काम। चलें अब आगे चेक करते हैं कि हमारी चीजें चल रही हैं या नहीं। ऐड टू कार्ट किया, क्या कह रहा है, प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो चुका है आपका। अब शॉपिंग कार्ट के पेज पे भिजवाया ना मैंने इसको, तो यहाँ पर डिस्प्ले में भी तो आना चाहिए। मैं इसको पॉज